वक्त आजमगढ़ में ज़िमनी पार्लियामानी इंतखाबात हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ बसपा से जो है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किन वो मुद्दों के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके सामने समाजवादी पार्टी से एक दिग्गज नेता और एक भाजपा से जो है फिल्म अभिनेता आपके सामने, कहाँ लड़ाई आप देख रहे हैं? ये आप लोगों की गलतफ़हमी है। समाजवादी पार्टी से आपने कहा ना दिग्गज नेता, धर्मेंद्र जी अच्छे आदमी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहाँ तक यहाँ के जनाधार की बात है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा दिग्गज हूँ, उनसे ज़्यादा दिग्गज हूँ मैं। ये लोगों की गलतफ़हमी है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो आजमगढ़ का एक गढ़ माना जाता है और उस पर उसका कब्जा है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो क्या लग रहा है आप अपनी लड़ाई कितनी आसान देख रहे हैं? देखिए वो जो आपने बात कही कि कब्ज़ा है, इसी भ्रम को तो ख़त्म करना है, कब्ज़ा नहीं है। ये ठीक है, जातीय समीकरण और कुछ इस तरह की चीज़ें बनी पिछले चुनाव में कि चुनाव पोलराइजेशन हो गया 2 पार्टियों के बीच में, बीजेपी और समाजवादी में। ये भी इन्हीं लोगों की देन थी, जिसमें बीएसपी को नुकसान हुआ, वरना इससे पहले 4 विधायक थे हमारे। अभी भी इस ज़िले में हमारी 1 एमपी है 2 सीटों में से। और जहाँ जिस सीट पे मैं लड़ रहा हूँ, यहाँ से भी बसपा 4 बार 5 बार चुनाव जीत चुकी है। तो कब्ज़े वाली कोई बात नहीं। हाँ, उनको ये भ्रम ज़रूर है कि ये हमारा गढ़ है, ये कब्ज़ा है। उस भ्रम को हम तोड़ देंगे और उनको इसका पता चल जाएगा बहुत जल्दी ही। बसपा के कद्दावर लीडर में आपका शुमार किया जाता है, बीच में आप जो है समाजवादी पार्टी में बच जाने की खबरें आई, फिर आप जो है विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी से लड़ते हैं, फिर अब जो है लोकसभा के लिए आप बसपा से हैं, तो आपकी जो समर्थक हैं क्या वो आपका साथ दे पाएंगे इन बात? 100%, 100% कहीं कोई डाउट नहीं है, मैं बसपाई हूँ। मैंने अपना करियर ही पॉलिटिकल मेरी शुरुआत मेरी पैदाइश बसपा में हुई है। वो अलग बात है कि कुछ अपनी पर्सनल कहते हैं ना कि अपने घर में कोई वाद विवाद होता है, कभी कभी डिफरेंसेस ओपिनियन भी बनते हैं उसमें। तो कोई बात नहीं, वो एक एक फेस था, उसमें थोड़ी दूरी हुई। और मैं कभी समाजवादी पार्टी में उन लोगों ने ज़रूर मुझे बुलाया था और ये बात कही थी, ये भी सही है। लेकिन ठीक है, वो जो भी हुआ वो फेज़ गुज़र गया। मैं बसपा में हूँ, अपने घर में हूँ और ये सीट हम जीत रहे हैं, बीएसपी ये सीट जीत रही है। जो है आजमगढ़ जो है हमेशा से बसपा और सपा का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से जो है सांसद मुलायम सिंह यादव भी रहे हैं और मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव रहे हैं। अब आप जो है ज़िमनी इंतखाबात में आप मैदान में हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लड़ाई अपनी कहाँ देख रहे हैं? कितनी आसान आप अपनी लड़ाई समझ रहे हैं? ब्रदर प्लेन शब्द में एक शब्द में कह रहा हूँ कि मैं इन लोगों को हरा दूँगा। मैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हरा देता, अगर सरकार ना होती। मैं यहाँ 2 लाख लगभग 70,000 वोट पाके हारा था। 2,70,000 वो 50,000 के आसपास के वोटों से जीते थे और ऑलमोस्ट हम और बीजेपी बराबर थे 5-7 हज़ार वोटों के डिफरेंस पे। तो आप समझ सकते हैं लड़ाई बिल्कुल बराबर की थी। सत्ता का दुरुपयोग करके उन लोगों ने फर्जी वोट डाल के ये सीट जीता था। इस बार वो हिसाब बराबर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के कामों को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? लोगों के बीच जा रहे हैं, आजमगढ़ में कितना विकास हुआ है समाजवादी पार्टी में? कोई विकास नहीं हुआ सिवा धोखे के। यही तो अफ़सोस है ना, जो लोगों को गुस्सा और नाराज़गी है, ये लोग वहाँ से आते हैं, इस ज़मीन को उन्होंने ये जो लोकसभा है, उन्होंने अपनी पर्सनल जायदाद बना रखी है। ऐसा लगता है कि जैसे म्यूटेशन दाखिल खारिज कराने आते हैं, कि पिताजी आए, फिर पुत्र आए, फिर उनके भाई आ गए, फिर उनके बेटे आ गए। जनता ये मानने वाली नहीं है, अब उनको लोकल प्रत्याशी चाहिए, वो प्रत्याशी चाहिए, जिनसे वो रूबरू होकर के अपनी बात रोज़ कह सकें, मिल सकें। छोटी-मोटी ज़रूरत के लिए क्या इटावा मैनपुरी जाएँगे? या गाज़ीपुर बॉम्बे जाएँगे। तो ये दोनों प्रत्याशी बाहर से इम्पोर्ट किए हुए प्रत्याशी हैं। आज़मगढ़ बहुत ही स्वाभिमानी ज़िला है, यहाँ बहुत विद्वान लोग रहते हैं। ठीक है, वो एक चल गया 1-2 टर्म, लेकिन वो अब चलने वाला नहीं है और ये चुनाव हम जीतेंगे। अच्छे लीडर के साथ-साथ आपका जो है शुमार एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से भी लोगों के बीच में है। कोविड के दौरान आपने काफ़ी काम किया। किन मुद्दों के साथ आवाम के बीच आप जा रहे हैं? असल में देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इस उम्र में आया हूँ, तो मुझे बहुत बताना नहीं पड़ता अपने बारे में। लोग मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं, मेरी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी को भी लोग जानते हैं। तो बहुत परेशानी की बात नहीं है, आई एम ए कैपेबल मैन, ये भी लोग जानते हैं। मैं विधानसभा में 2 टर्म रहा हूँ, लोगों ने वहाँ भी मेरी परफ़ॉर्मेंस देखी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेरे अंदर को वो क्षमता नहीं है। मैं पार्लियामेंट में खड़े होके इस पूरे इलाके को पूरी मजबूती से रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ, यहाँ की हर समस्या का समाधान कराऊँगा मैं। आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रयागराज में और कानपुर में मामले सामने आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है अभद्र टिप्पणी की गई, क्या कहेंगे इन तमाम मामलों को देखते हुए जो पुलिस की कार्रवाई एक तरफ़ा की जा रही है, लोगों का ये कहना है, इस पर आपका क्या कहना है?
घोर निंदा करता हूँ। देखिए, धर्म कोई भी हो, मैं धर्म जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन इतना तो कहूँगा ही कि जिनके बारे में बात की गई है, उसको एक समाज जिससे हम भी बिलॉन्ग करते हैं, बहुत बड़ी आस्था है उसमें। और किसी भी धर्म के बारे में इतने बड़े उनका धर्मगुरु के बारे में, इस तरह के किसी देवी-देवता के बारे में अगर कोई कोई भी किसी भी बारे में, किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करे तो वो गलत है। सरकार को चाहिए कि बिना देर किए सख्त से सख्त धाराओं में ऐसे लोगों को जेल के अंदर करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, जो अपनी जीत को लेकर पूरी उम्मीद पूरी यकीन है। उनका ये कहना है कि हम आवाम के बीच बहुत से मुद्दों के साथ जा रहे हैं। साथ ही ये कि हम लोकल हैं, लोग हमें यहाँ पहचानती है, आवाम यहाँ की हमें जानती है। और जो दो प्रत्याशी, जो मुख्य पार्टियों के दो प्रत्याशी वो बाहर के हैं, इसलिए हमें अपने बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ईटीवी भारत के लिए आजमगढ़ से अजवत कासमी।